हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं और उनमें क्या संबंध वगैरह होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो देखें क्या होता है कि दो लाइंस अगर हैं, दो रेखाएं अगर हैं, ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई। अब ये रेखाएं, दोनों रेखाएं या तो समांतर हों या समांतर ना हो, कोई भी कंडीशन हो। अगर कोई तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है तो इसको हम बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे कई कोण बना रही है। जो ये तिर्यक छेदी रेखा है इन रेखाओं को काट रही है, तो इससे कई कोण बन रहे हैं। देखिए, एक कोण यहाँ बना, इसके एक सामने बना इधर, एक यहाँ बना, एक इस तरफ बना, चार कोण ऊपर हो गए। ऐसे ही हमको दिख रहे हैं ये चार कोण नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिया है, यहाँ दोनों रेखाएं जो हमारी थी वो समांतर नहीं थी। अब हम एक ऐसी स्थिति ले लेते हैं जिसमें दोनों रेखाएं समांतर भी हों, जैसे कि ये इस तरह से। समांतर का मतलब क्या होगा कि दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी नहीं, इनको आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हमेशा बनी रहती हैं। ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ भी उसी तरह से आठ कोण बनेंगे, ये चार ऊपर और चार ये नीचे। ठीक है, ये 8 कोण टोटल ऐसे बनते जाएंगे। अब इन कोणों में किस कोण का क्या नाम होगा ये हमें समझना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन कोणों को नंबरिंग कर लेते हैं पहचान के लिए। ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसको नाम दे दिया, इसको चौथा कोण का बोल दिया। फिर ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, 8 कोण हमने बना दिए। ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये 7वां और ये 8वां, ये टोटल 8 कोण हो गए। अब इसमें कौन कौन से कोण युग्म हैं, उनके क्या नाम हैं, उनमें कौन कौन से कोण हैं, उनको हम लोग समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, इसमें ये जो अंदर की ओर कोण बने हैं, ये कोण नंबर 3, 4, 5 और 6, इस तरफ भी ये कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। इन चार कोणों को क्या हम लोग बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अंतः कोण। जिनको इंग्लिश जानना हो इंग्लिश सुन लें, इसका नाम है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण। कौन कौन है, 3, 4, 5 और 6। चलिए, ऐसे ही कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, इन चारों को देखें। कौन कौन से, 1, 2, 7, 8, ये ऊपर वाले 1, 2, ये नीचे 7 और 8। ये इस आकृति जो दिख रही है हमें, इसमें ये चारों कोण बाहर की तरफ हैं, दोनों लाइंस के, एक ऊपर है, दो ऊपर है, दो नीचे हैं, तो ये बाहर की तरफ हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलेंगे इनको, बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। इंग्लिश बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोण 1, 5, 2 और 6, इनमें ध्यान दें। कोण 1 और 5, सॉरी, इनका इसमें युग्म के रूप में होता है, जोड़े के रूप में होता है, इनको अलग अलग लिखेंगे। 1 और 5 को ध्यान दें, कोण 1 और 5 कौन कौन सा है, ये कोण 1 ये ऊपर वाला और ये कोण 5 वाला। ठीक, ये कौन से कोण कहलाते हैं, ये दोनों कोण हमारे संगत कोण कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक का संगत कोण कौन सा है, ये 5, यानी जो तिर्यक रेखा है इसके बाईं तरफ देखें, ऊपर वाला, इधर ऊपर वाला, दोनों तरफ के ऊपर वाले कोण संगत कोण कहलाएंगे। ऐसे ही दोनों तरफ के नीचे वाले कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे, 3 और 7। तो 1 और 5 हो गया, कोण 3 और कोण 7 हो गया,
ठीक है, 1 5 हो गया, 3 7 हो गया। ऐसे ही दूसरी तरफ दाईं तरफ आ जाएं तो 2 और 6 दोनों तरफ ऊपर वाले कोण, कोण 2 और कोण 6। इसे नीचे आ जाएंगे 4 और 8, कोण 4 और कोण 8। ये दो कोण का जोड़ा बन रहा है, 4 जोड़े बन रहे हैं। इनको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं इनको? संगत कोण युग्म है ये। ठीक है, क्या है? संगत कोण युग्म है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर है ये। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। इंग्लिश लिखना हो तो लिख लें, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। ठीक है, तो ये सभी, ये जो युग्म बने दो कोण के, ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए और कौन सा जोड़ा बनेगा? कोण 3 और 6 पे ध्यान दें। 3 और 6, ये जो तिर्यक रेखा है, इसके एक नीचे की तरफ बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, ये 3 और 6। इसी तरह से 4 और 5, 3 6 4 5। कौन कौन से कोण? कोण 3 और कोण 6, और एक और जोड़ा बनेगा कोण 4 और 4 और 5 का। ये कौन से युग्म है? ये कहलाते हैं अंतःकोण युग्म। क्या कहलाते हैं ये? अंतःकोण युग्म। इनको क्या कहेंगे हम? अंतःकोण युग्म। हाँ सॉरी, अल्टरनेट भी जोड़ देंगे यहाँ पर। एकांतर, अल्टरनेट की हिंदी होती है एकांतर, तो ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण युग्म। एकांतर अंतःकोण, एकांतर पे देखें मतलब एक इधर होगा तो एक इधर होगा, 4 और 5, 3 और 6, और दोनों लाइंस के ये अंदर वाले हैं, इसलिए अंतः, तो एकांतर अंतःकोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंग्लिश में लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 3 और 6 एक जोड़ा बनेगा, 4 और 5 का एक जोड़ा बनेगा। इसी तरह से 1 और 8 को देखें, ये 1 और 8, एक ऊपर एक नीचे, एक बाईं तरफ है एक दाईं तरफ है। इधर 2 और 7, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, एक ऊपर एक नीचे है। तो ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हैं, लेकिन ये बाय कोणों के हैं, क्योंकि ये चारों कोण देखें तो कहाँ पे दिख रहे हैं हमें? ये चारों कोण हमें बाहर दिख रहे हैं। देखिए 1 और 2 भी बाहर है, 7 8 भी बाहर है। तो 1 का युग्म किसके साथ बनेगा? 8 के साथ, और 7 का बनेगा 2 के साथ। तो कोण 2 और कोण 7, ये बाहर वाले 7 और 2 आमने सामने है। ऐसे 1 और 8, इनको क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण युग्म है ये क्या बनते हैं? एकांतर बाह्य कोण युग्म। इंग्लिश लिखना हो तो लिख लेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतने ये कोण युग्म बने। चलिए और एक युग्म बनता है, उसको समझ लें हम लोग। कौन सा बनता है? कोण 3 और 5 का। देखिए तिर्यक रेखा के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण हैं, एक ही तरफ के अंतःकोण, और 4 और 6 ये दूसरी तरफ के अंतःकोण हैं। तो एक ही रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण कहलाते हैं। 3 और 5 एक जोड़ा बन गया, 4 और 6 का एक जोड़ा बन गया। तो कोण 3 और 5 का एक जोड़ा बनेगा। ऐसे ही कोण 4 और कोण 6 का एक जोड़ा बनेगा। इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं? एक ही तरफ के अंतःकोण। क्या बोलते हैं? एक ही, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है ये। ठीक है, 2 युग्म बनेंगे इसके, एक ही तरफ के अंतःकोणों के 2 युग्म बनेंगे, एक 3 5 का, एक 4 6 का। ठीक है, तो इतने तरह के कोण युग्म बनते हैं, इनके नाम हो गए। खास बात यह है कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, जैसे यहाँ दोनों पहले वाले चित्र में ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं थी, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो नाम तो वही रहेंगे, लेकिन इसमें एक विशेष पॉइंट आ जाएगा कि कुछ कोणों के जो संबंध हैं उनका मान निश्चित हो जाएगा, कुछ संबंध उनमें स्थापित हो जाएगा, निश्चित संबंध स्थापित होगा।
जैसे क्या क्या है उसको हमें समझना होगा। तो समझते हैं। देखिए क्या होगा कि ये जितने भी पहले हमने देखा, ये देखिए एकांतर कोण हमने बनाया, एकांतर अंतः कोण युग्म। तो जितने भी अगर दोनों लाइन समांतर हैं, जैसे इसको एल लिख दिया, इसको एम लिख दिया, ठीक है, और इसको ट्रांसवर्सल को टी से लिख दिया, तिर्यक रेखा को। तो अगर एल और एम पैरेलल हैं तो तिर्यक रेखा टी इसको काट रही है, तो जो ये कोण युग्म बनेंगे इसमें कुछ निश्चित संबंध भी होते हैं। अगर समांतर है तभी होगा ऐसा। कौन कौन सा होगा कि जो एकांतर कोण युग्म होंगे वो आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण युग्म आपस में बराबर हो जाएंगे। इस बात को चाहिए तो नोट कर लीजिए। कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 6 के, क्योंकि 3 और 6 क्या है? एकांतर अंतः कोण युग्म है। ठीक है, अब चाहे एकांतर अंतः हो चाहे बाह्य हो, सभी में ऐसा बराबर का संबंध आएगा। तो 3 और 6 एक दूसरे के एकांतर कोण थे, बराबर हो जाएंगे। 4 और 5 बराबर हो जाएंगे, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ठीक है, ऐसे बाह्य वाले में कौन कौन था? 1 और 8 का युग्म बना था, ये भी बराबर हो जाएंगे। कोण 2 कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण 7 के बराबर हो जाएगा। देखें 7 किसके बराबर होगा? 2 के। 8 किसके बराबर होगा? इस 1 के। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण युग्म हैं, 2 अंतः वाले हैं 2 बाह्य वाले हैं, तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। एक संबंध मिल गया। चलिए दूसरा संबंध क्या है कि जो ये हमारे एक ही तरफ के अंतः कोण बनते हैं, एक ही तरफ के अंतः कोण, जैसे 3 और 5, 4 और 6, इनका योग 80 अंश होता है। एक ही तरफ के जो अंतः कोण बनेंगे 3 और 5, यानी कोण 3 और कोण 5 को जोड़ दें तो टोटल जोड़ करके हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, 3 और 5, ऐसे 4 और 6 अंतः कोण युग्म हैं, तो 4 एक ही तरफ के अंतः कोण युग्म हैं, तो 4 और 6 इनका भी योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं, 2 कोण होते हैं, उन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे संगत कोण युग्म हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। जो संगत कोणों का युग्म है वो भी बराबर होगा, यानी जैसे कौन कौन सा संगत में था? 1 और 5, 3 और 7, 2 और 6, उसके बाद 4 और 8, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 1 5 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा। तो एक बार फिर से सुन लें कौन कौन सा संबंध है। जितने भी एकांतर कोण युग्म हैं आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण युग्म यानी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इतने संबंध होते हैं। ठीक है, इस चित्र में देखें तो एक संबंध और हमें दिखाई देगा। जैसे क्या दिखाई देगा कि अगर 2 रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं तो ये आमने सामने वाले कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या डायरेक्ट अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसे इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हो जाएगा। इस कोण को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह के कोण को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें देखें शीर्षाभिमुख कोण बढ़ेगा, 1 और 4 आपस में बराबर, 3 और 2 आपस में बराबर, 5 और 8 बराबर हो जाएंगे, 7 और 6 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कुल मिला के इतने तरह के संबंध हम इसमें देखते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। प्रत्येक चित्र में कोण युग्म के नाम बताने हैं, चाहे वो रेखाएं समांतर हों या समांतर ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम बताना है कोणों के। चलिए 1 और 5 बताएं कौन सा युग्म है? 1 और 5। देखिए तो 1 और 5 को बताया था ये संगत कोण होते हैं। ये कोण इसका संगत कहलाता है, इसका संगत कोण ये होता है। ठीक है, इसका संगत ये होता है, इसका संगत ये होता है। तो 1 और 5 कौन से कोण हैं? संगत कोण युग्म हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर हैं। कौन से कोण हैं? संगत कोण हैं। ठीक है, चलिए इसमें आ जाएं कौन से कोण हैं। देखिए 3 और 6, एक इधर एक इधर है, क्या नाम है इसका? ये एकांतर कोण का है। क्या है ये? एकांतर कोण युग्म है।
इस कोण का एकांतर ये है, इसका एकांतर ये होगा, ठीक है। इसमें आ जाएं 4 और 8, तो ये भी देखें ये संगत कोण का है, इसी तरह से पहले चित्र क्वेश्चन की तरह से संगत कोण है, दाएं तरफ नीचे है, दाएं तरफ नीचे है, दोनों दाएं तरफ हैं। दोनों बाएं तरफ ऊपर हों तभी संगत कोण, दोनों बाएं तरफ नीचे हों तब भी संगत कोण। सेम चीज़ दाईं तरफ भी है, तो दाहिने साइड में दोनों नीचे की तरफ हैं, यानी क्या हो जाएंगे, संगत कोण हैं। चलिए इसमें देखते हैं, 5 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, कौन सा कोण हो गया, हो गया एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए 3 और 7 ये भी क्या हमारे बन जाएंगे, संगत कोण। तो इस तरह से हम कोण युग्म को पहचान सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस, कुछ चित्र ड्रा किए गए हैं, खींचे गए हैं, जिसमें 3-3 लाइन दी गई हैं, 3-3 रेखाएं दी गई हैं। इसमें बताया गया कौन किसके समांतर है और कौन तिर्यक रेखा है, और उसमें एक यक्ष लिखा हुआ है, उस यक्ष यानी अज्ञात राशि का मान बताना है। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में आते हैं, एक लाइन यल है, दूसरा यम है, दोनों एक दूसरे के समांतर लिखा है, यल पैरेलल यम। ये जो डबल लाइन खींचा हुआ है ये पैरेलल का निशान चिन्ह है। तो यल और यम पैरेलल है और तिर्यक रेखा टी इसको काट रही है, छेदी रेखा इसको टी काट रही है। ये 60 अंश कोण दिया, इस कोण का नाम पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो दोनों को देख के पहचाने कौन सा युग्म है। तो आपको पीछे अगर एक बार ध्यान से फिर से दोहरा लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ये दोनों क्या हैं, एकांतर कोण होने के कारण जो हमारा यक्स होगा 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, एकांतर हैं। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 60 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कोण एकांतर कोण थे। चलिए दूसरे में आते हैं। इसमें इस कोण का मान 135 दिया, इसका मान पूछ रहा है। यहाँ भी दिख रहा है दोनों क्या एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, इसलिए x का मान कितना होगा, यहाँ भी आएगा 135 अंश हो जाएगा। तीसरे में आइए, इसमें ये 60 दिया और ये x दिया, मान पूछ रहा है x का। तो यहाँ पे देखें दोनों समांतर रेखाएं ये हैं, ये L है, ये M है, ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा T है जो काट रही है। तो इधर एक कोण 60 बनेगा, इधर एक कोण x बनेगा। देखें ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण अंदर वाले कोण हैं, तो एक ही तरफ के अंतःकोण युग्म हो जाएंगे ये, और एक ही तरफ के अंतःकोणों के युग्म का योगफल होता है 180 अंश। तो एक 60 दिया है, दूसरा x माना है, जोड़ के कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, 60 को उधर जाके घटा देंगे, 180 में से 60 घटेगा, कितना जाएगा, 120 अंश, यानी x का मान 120 अंश होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे समांतर रेखाएं यल और यम हैं, इनको तिर्यक रेखा टी काट रही है, इस कोण का मान 120 दिया, इसका मान पूछ रहा है। दोनों कोणों को देखें कौन से कोण है, ये दोनों कोण हमारे संगत कोण हैं, बाईं तरफ ऊपर वाला, बाईं तरफ ऊपर वाला, दोनों इस यल के भी ऊपर, यम लाइन के भी ऊपर, दोनों बाईं तरफ हैं। क्या है, ये संगत कोण है। तो संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। थोड़ा सा यह टफ है क्योंकि इसमें